हेलो बॉयज, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो देखिए, अब मेरी क्लासेस जो हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आज मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इधर उधर देखने थे कि क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊँ। आपके सिचुएशनल एग्जाम के लिए भी, आपके जो है कि एमटीएस के एग्जाम के लिए भी, एमटीएस में खैर करंट अफेयर्स नहीं आनी है, तो उसके लिए मैं आपको आर्ट्स एंड कल्चर वहाँ पे मेंशन है वो पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, यानी बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स बचते हैं उसमें बाकी जो सिलेबस बचता है वो मैं बता दूंगा। टीयर 2 के लिए आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत जरूरी हैं, तो मैं करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे बता दूंगा, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस का एक प्रैक्टिस सेट भी मैं शुरू कर दूंगा। तो आज पहला दिन है। अब रेगुलर आपको यहाँ पे 3 क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। 2-3 दिन लगेंगे मे बी होली तक। होली के आसपास मैं कोशिश करूंगा, या होली के पहले या होली के बाद मैं आपको लाइव क्लासेस भी शुरू कर दूं, जिसका टाइम या तो रात को 10 बजे होगा या तो 11 बजेगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे अकॉर्डिंगली। जैसे भी एक लाइव क्लास चलेगी, बाकी 2 आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। एक आपका करंट अफेयर का मैं एक और चैनल बना दूंगा जिसमें सिर्फ करंट अफेयर्स होंगे। पॉसिबल हो पाया तो मैं डेली करंट अफेयर्स कराऊंगा। चलिए, ज्यादा समय लेते हुए हम बुक ऑथर का सेशन देते हैं। साथ ही साथ जितनी भी आसपास के बुक्स हैं, यानी 2022 की जितनी भी बुक्स हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ रिवाइज कराऊंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, सेशन बहुत लंबा नहीं होगा। जितना भी आप बुक देखेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज? यहाँ पे ऑप्शन है अमर्त्य सेन, सुब्रा गुप्ता, शशि थरूर या चेतन भगत। तो आई थिंक सारे ही के नाम सुने होंगे, लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुब्रा गुप्ता। किसकी किताब हो जाएगी? तो सुब्रा गुप्ता की किताब हो जाएगी इरफान अ लाइफ इन मूवीज। अब अमर्त्य सेन देखिए, आपको पता है इनको जो है कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया था हमारे इंडिया से, पहली बार इन्हीं को मिला है। इनकी किताब है जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वो हो जाएगा होम इन द वर्ल्ड। कई बार आपको पूछा गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है। जितने भी लोग नए हैं मैं उनको भी बता दूं कि ये एक्स्ट्रा डिटेल्स आपके लिए बहुत ही काम करनी है। शशि थरूर की अभी देखिए रिसेंट की किताब जो आपको पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है अंबेडकर अ लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनकी रिसेंट की किताब पूछी जा सकती है अंबेडकर अ लाइफ। ठीक है, मैं साथ ही साथ लिख दूंगा, वो भी देख लीजिएगा आप। और किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी दे रहा हूँ, उसमें भी देख लीजिएगा। अंबेडकर लाइफ किसकी किताब हो जाएगी? ये शशि थरूर की हो जाएगी। शशि थरूर की वैसे मैं सारी किताबें आपको बता दूंगा, जैसे अंबेडकर लाइफ हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें अंबेडकर लाइफ के अलावा, तो बुकलेस इन बगदाद हो गया, वो भी ध्यान रखिएगा। बुकलेस इन बगदाद भी आपको मिल जाएगा, वो भी मैंने आपको जो है कि बुकलेस इन बगदाद भी जो मैंने आपको बता रखा है कि वो भी शशि थरूर की किताब है। उसके अलावा बैटल ऑफ बिलोंगिंग हो गया, इनकी किताब है। चेतन भगत की बात करें तो 400 डेज हो गया, ध्यान रखिएगा। 400 डेज किसकी किताब हो जाएगी? वो चेतन भगत की किताब हो जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 400 डेज। उसके अलावा वन अरेंज मर्डर, उसके अलावा जो इनकी किताब है, उसके अलावा आपको पता ही है इंडिया, अगर बात करी जाए 2 स्टेट्स होगी, इन्हीं की किताब है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें इनकी किताबों के, तो मेकिंग इंडिया ऑसम भी इन्हीं की किताब है। तो ये सब पूछा जा सकता है। चले, सनसेक्स ने ड्यूक प्रिंस हैरी स्पेयर शीर्षक से अपना स्मरण जारी किया है। पुस्तक किसकी सहायता से लिखी गई? प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स हैज रिलीज्ड अ मेमोयर टाइटल स्पेयर, द बुक हैज बीन को-ऑथर्ड। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो 100% पूछेगा ये क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा अभी कि स्पेयर किसकी किताब है। ठीक है, जबकि देखिए स्पेयर को लॉन्च किसने किया? प्रिंस हैरी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंस हैरी ने किया है, जो कि आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जाएगा। तो और ये लिखी किसके द्वारा गई, किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो हो जाएंगे आपके J.R. मैरिंगर। ठीक है, J.R. मैरिंगर के द्वारा लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का विमोचन किया गया? बाई वोम हैज द बुक जादूनामा बीन रिलीज्ड? फैजल फारूकी, प्रकाश सिंह, अरविंद मंडोलई या सिंह रंगराजन? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरविंद मंडलोई के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए, मैंने आपको किताब बताई थी जिंदगी नामा। ठीक है, जिंदगी नामा काफी फेमस राइटर है, उनकी किताब है। किसने हो जाएगी? तो कृष्णा सोबती जी की किताब हो जाएगी। जिंदगी नामा किसकी किताब हो जाएगी? कृष्णा सोबती जी की किताब हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिंदगी नामा और प्लस जादू नामा पूछा जाएगा तो वो अरविंद मंडलोई की किताब हो जाएगी, जो कि आपको क्वेश्चन बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हाल ही में किसके द्वारा प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया गया? हु रिलीज द रिसेंटली ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या के राहुल? तो वो कौन हो जाएंगे? तो देखिए वो हो जाएंगे आपके
महेंद्र सिंह धोनी। ध्यान रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी पे एक जो है एक कॉमिक बुक भी लॉन्च करी गई थी जिसका नाम था अथर्वा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अथर्वा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी रमेश थमसमनी के द्वारा, और ये पूछा भी गया था आपको, आगे भी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी भी आपको ये क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, रमेश थमसमनी जो है कभी भी वो क्वेश्चन आपको पूछ ले। फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द बुक टाइटल फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड रिसेंटली? सी रंगराजन, मानसी गुलाटी, शशि थरूर या सुबेदार मेजर यादव? तो किसके द्वारा? तो देखिए ये लिखी गई है किताब जो है वो लिखी गई है सी रंगराजन जी के द्वारा। ठीक है, फोक्स इन द रोड माई डेज विद आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है सी रंगराजन जी के द्वारा। उसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया था रीसेट किताब मैंने बताई थी किसके द्वारा? तो वो विमल जालान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये भी जो है कि हमारे गवर्नर रह चुके हैं। उसके अलावा रीसेट के अलावा इनकी किताब थी इंडिया स्टोरी, वो भी किसकी किताब थी? तो वो इन्हीं की किताब थी जो कि आपको पूछा जा सकता है। फिर अभी इन्होंने किताब लिखी डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने किताब लिखी थी डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये भी किसकी किताब है? तो ये भी जो है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी की किताब है जो कि आपको पूछा जा सकता है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें रघुराम राजन की किताबें पूछी जाती है तो आपको पता ही है आई डू व्हाट आई डू, इनकी किताब मैंने आपको बता रखी है। आई डू व्हाट आई डू हो गया। उसके अलावा थर्ड पिलर हो गया, थर्ड पिलर भी किसकी किताब हो जाएगी? इन्हीं की किताब हो जाएगी। द फॉल्ट लाइन्स हो गया, फॉल्ट लाइन्स भी किसकी किताब है? तो वो इन्हीं की किताब हो जाएगी, यानी रघुराम राजन जी की किताब हो जाएगी। अभी करंट की अगर हम बात करें तो वर्तमान में इधर रिसेंट की तो ओवरड्राफ्ट किताब लिखी थी, ध्यान रखिएगा, उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट किताब लिखी थी, ये भी हमारे गवर्नर ही रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी रंगराजन। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हु हैड रिसेंटली रिटन द बुक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स? मिशेल ओबामा, मानसी गुलाटी, फैजल फारूकी या फिर साइमन सेबग? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा ने इससे पहले किताब लिखी थी बिकमिंग। मिशेल ओबामा ने इससे पहले किताब लिखी थी बिकमिंग, वो ध्यान रखिएगा। और बिकमिंग किताब किसकी हो जाएगी? मिशेल ओबामा की। उनके उसके अलावा अगर हम बात करें बराक ओबामा की तो उनकी किताब हो जाएगी प्रॉमिस्ड लैंड। ठीक है, प्रॉमिस्ड लैंड किसकी किताब हो जाएगी? बराक ओबामा की किताब हो जाएगी। उससे पहले उन्होंने किताब लिखी थी ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये भी ध्यान रखिएगा। ड्रीम फ्रॉम माई फादर किसकी किताब हो जाएगी? तो वो भी किताब हो जाएगी आपकी बराक ओबामा की, वो भी पूछा जा सकता है आपको। तो इन दोनों लोगों की किताब ध्यान रखिएगा जो कि आपको बन सकती है, पूछी जा सकती है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत एंड विग्नेट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक का विमोचन किसने किया? हु रिलीज द बुक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया विग्नेट्स ऑफ फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री रिसेंटली? विमल जालान, फैजल फारूकी, विक्रम संपत या फिर मनीषा चौधरी? तो देखिए किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विक्रम संपत के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन पर आधारित किसके द्वारा लिखित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज 2022 दिया गया? देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने एनआईएफ बुक प्राइज 2022 हैज बीन गिवन टू द बुक रिटन बाय वोम बेस्ड ऑन द चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट से संबंधित किताब के लिए जिसको अवार्ड दिया गया, एनआईएफ अवार्ड दिया गया, वो हो जाएंगे शेखर पाठक जी। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में पूछा जा सकता है, इस किताब के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए किताब मैंने आपको बताई थी जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, जीते जी इलाहाबाद एक किताब अचानक से याद आ गया। जीते जी इलाहाबाद किताब किसकी थी? तो वो किताब ध्यान रखिएगा हो जाएगी ममता कालिया की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीते जी अगर इलाहाबाद पूछा जाएगा तो वो किसकी किताब हो जाएगी? तो वो ममता कालिया की हो जाएगी। इनकी एक और किताब मैंने आपको बताई थी, वो थी सुखम दुखम। ध्यान रखिएगा, सुखम दुखम इनकी किताब मैंने आपको बताई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सुखम दुखम किसकी किताब है? तो वो भी किसकी हो जाएगी? तो वो भी ममता कालिया की ही हो जाएगी। हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि हमारे वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। निम्नलिखित में से विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर ने, सिन वॉटसन ने, सुरेश रैना ने, एम एस धोनी ने। एम एस धोनी की देखिए किताब मैंने बताई एक कॉमिक बुक अथर्वा। सुरेश रैना की भी कभी किताब आई थी जिसका नाम था बिलीव। ध्यान रखिएगा, उनकी किताब का नाम क्या था? बिलीव, जो कि पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा अगर हम बात करें सिन वॉटसन, तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगी, इन्हीं की किताब हो जाएगी
विनिंग द इनर बैटल। सचिन तेंदुलकर की किताब मैंने आपको बताई थी प्लेइंग इट माई वे, ध्यान रखिएगा, प्लेइंग इट माई वे किसकी किताब हो जाएगी, तो वो हो जाएगी सचिन तेंदुलकर की, जो कि मैंने आपको बताई थी। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की किताब हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बताई थी। कहां प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों पर विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। वेयर हैव 2 बुक्स रिटन ऑन द अचीवमेंट्स एंड लेगेसी ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी बीन रिलीज। नेपाल, दुबई, बांग्लादेश या फिर रशिया। कहां हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा देखिए दुबई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। वो दोनों किताबें क्या हो जाएंगी, तो एक हो जाएगा मोदी एट द रेट ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, ध्यान रखिएगा, जिसको वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया था, और हार्टफेल्ट द लेगेसी फेथ, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। हार्टफेल्ट द लेगेसी फेथ, इन दोनों किताबों को दुबई में, इन दोनों किताबों को दुबई में जो है कि सम्मानित किया गया, जो कि मोदी जी की उपलब्धियों पे, अचीवमेंट्स पे लिखी गई हैं, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि मोदी जी की किताब मैंने आपको बताई थी एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। टाइमलेस लक्ष्मण भी मैंने आपको बताया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है। और मोदी एट द रेट ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी अगर बात करें तो ये लता मंगेशकर का एक प्रस्तावना लेखक भी था, जो ये किताब है मोदी एट द रेट ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। उसके बाद उनको दीनानाथ मंगेशकर, प्रधानमंत्री जी को पहला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी दिया गया था, और इसको लॉन्च किया था वेंकैया नायडू जी ने। तो ये किताब, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी एट द रेट ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया, किसने किया, तो जाहिर सी बात है बाहर हुआ तो हमारे विदेश मंत्री ने किया होगा, और वो कौन है, तो वो हो जाएंगे एस जयशंकर जी। हाल ही में लॉन्च पुस्तक फोर्जिंग मेटल निपेंद्र राव एंड पन्नार स्टोरी के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक फोर्जिंग मेटल निपेंद्र राव एंड पन्नार स्टोरी। शुभांगी स्वरूप, रेहाना मुनीर, पवन सिंह लाल, अंकुर उपाध्याय। तो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे पवन सिंह लाल। पवन सिंह लाल जी ने इससे पहले एक किताब लिखी थी, आपको मे भी याद हो, राणा कपूर, ठीक है, यस बैंक वाले, उनके ऊपर लिखी गई थी अनटोल्ड स्टोरी अबाउट यस बैंक राणा कपूर, वो भी इन्हीं की किताब थी, पवन सिंह लाल जी की ही किताब थी। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2000, ये खैर अलग सा क्वेश्चन आ गया, फिर भी मैं इसका बता देता हूं। ये पूछा गया कि यूनेस्को ने विरासत स्थल ममल्लापुरम विदेशी पर्यटक के लिए शीर्ष स्थान पर्यटन स्थान बन गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो देखिए ये तमिलनाडु में स्थित है, ये गलती से आ गया क्वेश्चन, इसमें कोई बात नहीं। हु रिलीज द बुक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार किताब किसके द्वारा विमोचन किया गया, तो वो किया गया है मुंजपारा कालू भाई, ध्यान रखिएगा, 100% पूछा जाएगा। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार के पीछे का विज्ञान, ऐसे हिंदी में लिख करके आएगा, किसकी किताब एक तरीके से, तो कालूभाई मंजरी। इसी तरह मैंने आपको बताया था सलमान खुर्शीद की किताब मैंने आपको बताई थी, जिसपे काफी बवाल भी हुआ था, और आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, सनराइज ओवर अयोध्या, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था, सनराइज ओवर अयोध्या, ये किसकी किताब हो जाएगी, तो ये किताब हो जाएगी आपकी सलमान खुर्शीद जी की। उसी तरह मैंने हामिद अंसारी की किताब बताई थी बाई मैनी हैप्पी इंसिडेंट, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। बाई मैनी हैप्पी इंसिडेंट किसकी किताब हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारे जो भूतपूर्व रह चुके हैं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी, उनकी किताब थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियन बैंकिंग रेट्रोस्पेक्ट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए इसके लेखक हो जाएंगे आशुतोष रवारीकर। ये क्वेश्चंस बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, ये बहुत खास तो नहीं एग्जाम में कहूंगा, लेकिन हाँ आपको मॉक में देखने को मिल सकता है, और आपको जो है कि बैंकिंग के एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। इंडो पाक वॉर 1917 रेमिनेंस ऑफ एयर वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये बेसिकली देखिए इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी के द्वारा किया गया है, जो कि राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है, वो आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा देखिए कुछ किताबें मैं बता देता हूँ, जैसे अष्टांग योग मैंने आपको किताब बताया था, अगर आपको याद होगा तो, अगर आप क्लासेस देखते हो तो वो किताब देखिए सोनू फोगाट की है, अष्टांग योग, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वो किसकी किताब है, सोनू फोगाट की, जो कि आपको पूछा जा सकता है अष्टांग योग करके। इसी तरह देखिए ये किताब मैंने बताई थी गौतम अडानी, अ मैन हु चेंज द इंडिया, वो आर्यन भास्कर की थी। अभी देखिए गौतम अडानी जी का पूरा ग्राफ ही गिर गया है जब से रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से। तो क्या वैसे ही गौतम अडानी की किताब पूछी जा सकती है, एक तरीके से उसको हम याद रख सकते हैं। मैंने आपको रजनी के मंत्र बताए थे, किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, रजनी के मंत्र पीसी बालासुब्रमण्यम जी की किताब है। उसी तरह मैंने आपको अम्बेडकर और मोदी बताया था, वो इलैया राजा की किताब हो जाएगी। मैं लिख देता हूं अगर आपको चाहिए तो, अम्बेडकर और मोदी किसकी किताब हो जाएगी, तो वो इलैया राजा की किताब। और ध्यान रखिएगा जितने भी अपडेटेड बुक्स हैं वो सब मैं आपको एक एक करके प्रेजेंट कर दूंगा। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, विमल जालान साहब हो जाएंगे, ठीक है, द इंडिया स्टोरी के लेखक। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस के लेखक कौन है,
तो वो हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, वो कौन हो जाएंगे, विनीत कर्णिक। स्पोर्ट्स पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, देखिए रशीद किदवई की मैंने किताब आपको बताई थी, लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन, जो तीसरे नंबर पे इनकी किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी भी जाएगी, पूछी भी गई है आपको। लीडर पॉलिटिशियन एंड सिटीजन किसकी किताब हो जाएगी, वो रशीद किदवई साहब की किताब हो जाएगी, ठीक है। विनीत कर्णिक की किताब क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स। उसके अलावा स्मृति ईरानी जी की किताब, वैसे इसमें क्वेश्चन में भी होगा, एक और दूसरी किताब मैं आपको बता देता हूँ, वो हो जाएगी इनकी किताब क्रॉनिकल ऑफ चैंपियन चेंज। ध्यान रखिएगा, इनके पास वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, उसके अलावा इनके पास जो है अभी रिसेंट में माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्ट्री भी गई है, यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय का मामला भी इन्हीं के पास गया है। लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए इसीलिए मैं नहीं बता रहा था, वो स्मृति ईरानी जी हो जाएंगे, बाकी लोगों का डिस्कस कर ही दिया है। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए उषा उत्तप जी के ऊपर किताब लिखी गई, लेकिन लिखा इसको किसने है, विकास कुमार झा ने, और सृष्टि झा ने इसको क्या किया है, एडिट किया हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको, ये विकास कुमार झा का लीजिएगा ऑप्शन 4। टॉम ऑफ द सैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए टॉम ऑफ द सैंड पुस्तक को इस बार बुकर प्राइज दिया गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, किसके द्वारा, तो गीतांजलि श्री के द्वारा। जबकि सिर्फ बुकर प्राइज अगर पूछा जाएगा वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया श्यान कर्नातिलक। श्यान कर्नातिलक कौन है, तो वो एक श्रीलंकन राइटर हैं जिनकी किताब हो जाएगी द सेवन मून्स ऑफ माली, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये किसकी किताब हो जाएगी, श्यान तिलक की। कल से मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कल ही से लाइव क्लासेस लूं, लेकिन मुझे 1-2 दिन ट्रिप पे जाना है, तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं जरूर ले लूंगा आप लोगों को। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे किरण बेदी, वो ध्यान रखिएगा। इनकी किताबें और मैं बता देता हूं, इनकी किताब मैंने आपको बताई थी हिम्मत है, इनकी किताब है जो कि आपको पूछा जा सकता है, इनकी किताब हिम्मत है, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछी जा सकती है आपको। उसके अलावा फ्रीडम बिहाइंड द बार्स, ये भी इन्हीं की किताब है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि फ्रीडम बिहाइंड द बार्स किसकी किताब है, तो वो इन्हीं की किताब है, फ्रीडम बिहाइंड द बार्स, वो भी ध्यान रखिएगा। ये किसकी किताब हो जाएगी, इन्हीं की किताब हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें क्रिएटिंग लीडरशिप, इनकी किताब हो जाएगी। ये सब किसकी किताब है, तो किरण बेदी जी की। हाल ही में दिलीप कुमार अ शैडो ऑफ द लीजेंड नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो ये देखिए प्रकाशित की गई है फैजल फारूकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। दिलीप कुमार अ शैडो ऑफ लीजेंड 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए एक स्पोर्ट्स बुक तो एक आपका बॉलीवुड बुक, यानी एक तरीके से सिनेमा एंटरटेनमेंट बुक जरूर पूछी जाती है। बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जे सिंह, श्री राम चुलैया, रीचा मिश्रा या आराधना जौहरी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, रीचा मिश्रा जी हो जाएंगे, जिनकी किताब हो जाएगी अब मिस्ट्री सॉरी आराधना जौहरी हो जाएंगे, रीचा मिश्रा नहीं, आराधना जौहरी। बियॉन्ड द मिस्ट्री ऑफ टेम्पल टेल्स उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो आराधना जौहरी हो जाएंगे। हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों ये किताब लिखी गई है प्रार्थना बत्रा के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, प्रार्थना बत्रा के द्वारा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। जबकि मैंने आपको बताया आप बियॉन्ड द मिस्ट्री बेल किसकी किताब हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आराधना जौहरी की, जो इससे पहले का क्वेश्चन था, तो ये पूछा जा सकता है। उसी तरह देखिए किताब पूछी जा सकती है द मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन पता है आपको, इंडो चाइना के बीच है, उसकी किताब लिखी है जे सिंह जी ने, जो कि मैंने आपको बताया था। लॉकडाउन लिरिक्स भी मैंने किताब बताई थी आपको, लॉकडाउन लिरिक्स किताब संयुक्ता दास की हो जाएगी, लिख लीजिएगा, संयुक्ता दास की किताब क्या हो जाएगी, तो इनकी किताब हो जाएगी लॉकडाउन लिरिक्स, ठीक है। और जबकि यहीं पे अगर पूछ लेता है कि लॉकडाउन लेजेंड्स किसकी किताब थी, तो वो देखिए हो जाएगी शोभा डे की किताब, ठीक है, शोभा डे की किताब। इसी तरह अगर पूछा जाएगा विल किसकी किताब थी, तो विल किताब थी विल स्मिथ की, जो फेमस एक्टर है, थप्पड़ वाला कांड भी याद होगा। जबकि विल पावर अगर पूछा जाएगा विल पावर किसकी किताब थी, तो वो थी सोजार्ड मॉरिन की, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन मत करिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर प्रार्थना बत्रा। भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, राम बहादुर राय, ज्यादा समय लीजिए ही मत। भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक राम बहादुर राय जी के द्वारा लिखी गई है। लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर का किसके द्वारा लिखी गई किताब, तो देखिए ऐसी किताबें जो बच्चों के लिए खास करके फेमस किताबें रस्किन बॉन्ड जी ही लिखते हैं, इनकी बहुत सी किताब हो जाएगी, हाउ टू बी अ राइटर, उसके अलावा ब्लू अम्ब्रेला इन्हीं की किताब है, लोन फॉक्स डांसिंग इन्हीं की किताब है, मिरेकल्स हैपेंस एट हैप्पी बाजार इन्हीं की किताब है। देखिए जो किताबें मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप सिर्फ रेगुलर रहेंगे ना तो ये सुन सुन के आपको याद हो जाएंगी, तो आप बस ये रेगुलर वीडियोस देखिए,
आपको अच्छा लगेगा और ये सुन सुन के ही सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इनकी किताब हो जाएगी किसकी किताब, तो रस्किन बॉन्ड जी की किताब है। अ प्लेस कॉल्ड होम नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो प्रीति शेनॉय ने लिखी है। ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। झुम्पा लहड़ी की देखिए किताबें आपको पूछी जा सकती है। अभी देखिए इनकी किताब पूछी जा सकती है, नेम से कई बार पूछी गई इनकी किताब। और उसके अलावा वेयर अबाउट, ठीक है, वेयर अबाउट भी किसकी किताब है, वो भी इन्हीं की किताब है जो कि पूछी जा सकती है। उसके अलावा ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ, थिंक माई सेल्फ विथ अदर्स, ये भी किसकी किताब हो जाएगी, तो वो भी इन्हीं की किताब हो जाएगी, यानी झुम्पा लहड़ी की। चेतन भगत की बहुत सारी किताबें बताई। इस क्वेश्चन के आंसर प्रीति शेनॉय। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हो जाएंगे प्रकाश सिंह जी। ध्यान रखिएगा, प्रकाश सिंह जी हो जाएंगे द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। अरविंद केजरीवाल जी की देखिए मैंने आपको किताब बताई थी, अरविंद केजरीवाल जी की किताब हो जाएगी स्वराज, ठीक है। जबकि इनके अभी एक मिनिस्टर पकड़े गए हैं अभी, सिसोदिया साहब, उनकी किताब देखिए मैंने आपको बताई थी शिक्षा, उनकी किताब हो जाएगी जो अपने चैनल का भी नाम है। उसके अलावा अनफॉरगेटन बापू, अनफॉरगेटन बापू किसकी किताब हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी जो है कि मनीष सिसोदिया की, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहां से अगर इन लोगों के जिनके भी नाम है, सबके नाम काफी पुराने हैं, तो इनसे संबंधित मैं सबकी किताबें बता देता हूं। देखिए राहुल रवेल की किताब मैंने आपको बताई थी, राज कपूर जी पे लिखी गई थी, ठीक है। राहुल रवेल की किताब राज कपूर जी पे लिखी गई थी, वो पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर हम बात करें इंडिया दैट इज भारत, जे साई दीपक की किताब मैंने आपको बताई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है, इंडिया दैट इज भारत। ब्लू बुक बताई थी मैंने अमिताभ कुमार की। द मिलेनियन योगी मैंने बताई थी आपको दीपम चटर्जी की। ये भी मैं एक सेशन करूंगा, बुक तकरीबन मैं 500 बुक्स एक ही दिन पढ़ा दूंगा आपको। बहुत सारे बुक्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बता दूं, ठीक है। तो ये किताबें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए ये लिखा गया विनोद राय जी के द्वारा। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक विनोद राय जी के द्वारा लिखा गया है। जैसा आपको पता है बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। सौरव गांगुली जी थे, इनकी किताब आपको पूछी जा सकती है, सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये किसकी किताब हो जाएगी, सौरभ गांगुली की। राहुल द्रविड़ की किताब तो द वॉल करके, इनको द वॉल का खैर इनको उपाधि भी दिया गया था। हाल ही में चर्चित पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई, देखिए ये भी बड़ा क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो लिखी गई है श्री राम चलैया जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, श्री राम चलैया जी के द्वारा लिखी गई, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो मैंने एक किताब आपको बताई थी, आई थिंक आपको याद होगा, क्वीन ऑफ फायर, किसकी किताब थी, तो वो देविका रंगचारी जी की किताब थी। उसके अलावा नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन किसकी किताब हो गई, विनोद राय की किताब हो गई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। द ग्रेट टेक गेम मैंने आपको बताया था, वो रस्किन बॉन्ड की। और लिसनिंग टू योरसेल्फ एक मैंने आपको किताब बताई थी हरीश मेहता की, वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो किताबें देखिए बहुत सारी जो कि पूछी जा सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी किताब पूछी जा सकती है आपको, सागरिका घोष ने लिखी थी। तो किताबें बहुत सारी हैं जो बन सकती हैं। ये देखिए आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करिएगा और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको प्रेजेंट करूंगा। यहाँ से एक बुक पूछे जाने के चांसेस 100% है, ठीक है। तो अगर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यहाँ तक आ गए हैं तो शेयर भी कर ही दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, गुड डे, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, बाय बाय।